नाउ वी हैव दिस हेडिंग एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव दिस क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। पहले मैं थ्योरी ब्रीफ कर दूं तो क्या है यहाँ पे कि एक कॉनिकल पेंडुलम है ऑलरेडी बना हुआ है। चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये एक कॉनिकल पेंडुलम हो गया और फिर इसके बाद में है क्या कि ये जो मास है इसमें ये ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है। तो इस पर ऑब्वियसली एक बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसको आप एम आर ओमेगा स्क्वायर कह सकते हो। बट ध्यान देना कि यहाँ पर जो आर है ये जिस सर्कल में रोटेशन हो रहा है उसकी रेडियस है, नॉट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप एल और आर में अंतर अगर कर पा रहे हैं तो इनको रिलेट भी कर पाएंगे। आर एक्चुअली जो आएगा ये थीटा के जस्ट सामने वाला है, तो ये आर जो है एल साइन थीटा हो जाएगा। आप इसे यहाँ रख सकते हो। तो यू कैन से एम एल ओमेगा स्क्वायर, एल छोटा बड़ा कन्फ्यूजन ना होइएगा, कोई भी आप लिख सकते हो। ये मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इस पे लगेगा। जब ये ऐसे सर्कल में घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे जो लगेगा दैट विल बी एम एल ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। और यहाँ पर इस पे जो जो फोर्स लगेंगे सारे ही अगर कंसीडर करें तो एक तो नीचे को फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, फोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और यहाँ पर रस्सी जो है वो टाइट है तो रस्सी में कोई ना कोई टेंशन होगी, ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है। वही टेंशन का एक कंपोनेंट होगा इधर आएगा टी। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ टी साइन थीटा आएगा, और जो टी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी टी कॉस थीटा होगा। ये अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ऐसे देखो कि ये एंगल थीटा है ना, तो यहाँ पर ये वाला एंगल ये भी थीटा होगा, ये यहाँ पे थीटा लिखा मैंने। और अब इस टी का इधर वाला कंपोनेंट मैंने टी कॉस थीटा लिखा और दूसरा टी साइन थीटा हो गया। तो इसको इसके बराबर करना है, तो टी साइन थीटा ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम एल ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा के बराबर हो गया। साइन थीटा यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा। इससे ये भी समझ में आ गया कि जो कॉनिकल पेंडुलम में टेंशन होता है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप अगर इसको कुछ दूसरे एंगल पर रोटेट कराओ और एम और एल और ओमेगा वही अगर हैं तो फिर क्या कहते हैं टेंशन वही आएगा। एनीवे अभी कंप्लीट बात यहाँ पर आ जाएगी तो आपके लिए सहूलियत रहेगी इन फ्यूचर। अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसे आपको याद नहीं करना है। बॉक्स में मैंने बंद जरूर कर दिया है, मत करिए। फाइनली जो आपको याद करना मैं बताऊंगा। अभी टी कॉस थीटा ये भी तो देखो ना, ये आपका एम जी के बराबर है। वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट दोनों इक्वल कराया मैंने, तो यहाँ से भी टी का वैल्यू निकालो, ये आएगा एम जी बाई कॉस थीटा एंड देन यही आपने टी निकाला था दैट वाज एम एल ओमेगा स्क्वायर। ये कंप्लीट स्टोरी है जो आपको कॉनिकल पेंडुलम के केस में अगर संभव हो सके तो याद कर लो। सारी जो स्टोरीज हैं रिलेटेड टू डैट लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में कॉनिकल पेंडुलम वाली मोस्टली इस फॉर्मूले से कवर हो जाती हैं। जैसे कि आपको फिजिकली ऑब्जर्वेशन में दिखाई भी देता है कि ज़्यादा फास्ट रोटेट करोगे तो यहाँ पर एंगल ज़्यादा बनेगा, वो यहाँ से दिखेगा। ओमेगा अगर आप बढ़ाओगे तो उससे थीटा पे क्या चेंज आएगा, ये दूसरा और तीसरा टर्म आप कंपेयर करोगे तो समझ जाओगे। ओमेगा बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, ओमेगा के बढ़ने से टी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ओमेगा बढ़ाओगे तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर है वो भी बढ़ेगा। तो अगर अल्टीमेट हम ओमेगा को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के चलें तो ओमेगा से थीटा पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ओमेगा से टी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस प्रकार की जितनी भी कहानी हैं स्टोरीज़ हैं वो सब यहाँ से कवर होती हैं। तो हो सके तो याद कर लो, नहीं तो 2 सेकंड लगेगा, ड्राइव भी हो जाएगा। एनीवे अब हम स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो रोटेट कर रहा है ये फ्रीक्वेंसी है 3/पाई रोटेशन पर सेकंड। तो ये आप समझ गए होगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, और विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन कैलकुलेट ओमेगा। ये आपका 2 पाई एफ के बराबर हो जाएगा। तो 2 पाई देन 3/पाई, तो ये आपका 6 रेडियन पर सेकंड ओमेगा का वैल्यू आ गया। यहाँ पर जो निकालना है वो तो निकालेंगे ही, और जो निकालने को हो सकता है उस पर भी बात कर लें। तो यहाँ पर आप बात करें अब जैसे थीटा निकालना होता, तो थीटा निकालना होता तो इसको और इसको आप इक्वेट करा देते। तो कॉस थीटा यहाँ से आप एम एल सॉरी एम जी अपॉन कॉस थीटा,
इसे आप इक्वेट करा दें अगर एम एल ओमेगा स्क्वायर से, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख दें, तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो थीटा पे निकल आएगा कि कितने एंगल पे कॉनिकल पेंडुलम रोटेट कर रहा है। बट वो पूछा नहीं है इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ उसे, और होमवर्क के तौर पे आपको मैंने दे दिया है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि टेंशन इस रस्ते में कितना होगा, तो वो भी इसी अल्टीमेट एक्सप्रेशन से ही होगा। अब आप देख लो, यहाँ पे टी निकालने के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ये यूज़ करना है तो फिर वो थीटा पता होना चाहिए, या तो हम थीटा निकालें और फिर इसको यूज़ करें। तो ऐसा क्यों करें, हम इसको इसके बराबर कर लेते हैं, टी को एम एल ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर लेते हैं और सीधा आंसर आ जाएगा। ओमेगा हमने अभी अभी निकाला था, ये 6 था, यहाँ रख देते हैं, तो ये 6 का स्क्वायर 36 एम एल आ गया, और ये आंसर भी आ गया 36।